दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। लोकसभा चुनावों में वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर बढ़ेगा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वंचित बहुजन आघाड़ी आने वाले लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर 100% बढ़ सकता है। यानी पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 7% के आसपास वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट शेयर मिला। इस वक्त की महाराष्ट्र की जो राजनीतिक परिस्थितियां है या जो राजनीतिक समीकरण है उसे देखकर और वंचित बहुजन आघाड़ी के चुनाव लड़ने का तरीका हो या संगठन को मजबूती देने का तरीका हो या वंचित बहुजन आघाड़ी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो, उसे देखकर हम एक जरूर कह सकते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ सकता है। जिस प्रकार इस वक्त महाराष्ट्र में सत्ता पाने के लिए और राजनीतिक समीकरण को अपने पक्ष में मजबूत करने के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किए हैं, जिस प्रकार संविधान और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और उसके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी और वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता कार्यकर्ता प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी भूमिका को देखते हुए उनके भूमिका को जनता की पसंद मिलती हुई नजर आ रही है। संगठन को मजबूत कराने के लिए पिछले 2.5 साल से जो प्रयास वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से किए गए और खासतौर पर महाराष्ट्र में लोकसभा की जो 48 सीटें हैं उसमें लगभग 27 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपना संगठन बड़ा मजबूत किया है। यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी का सांसद चुनकर आ सकता है, ऐसा एक आत्मविश्वास वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को है। वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है। अगर महाविकास आघाड़ी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी का तालमेल अच्छी तरह से होता है और जिस प्रकार की जो राजनीतिक खबरें इस वक्त महाराष्ट्र से मिल रही है उसे देखते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन 4 से 5 सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी को छोड़ सकता है। यानी एक तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी को अपने साथ लेने के लिए महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक जोर दिया जा रहा है या महाविकास आघाड़ी में एक तरीके से एक आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का आलाकमान हो या इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या उद्धव ठाकरे जी हो या शरद पवार हो, वंचित बहुजन आघाड़ी को महाविकास आघाड़ी के साथ आने के लिए या लेने के लिए महाविकास आघाड़ी के आलाकमान में एक आम राय बनती हुई नजर आ रही है। यानी इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी की जो राजनीतिक भूमिका है और जिस प्रकार बीजेपी की राजनीति देश में और महाराष्ट्र में चल रही है उसके खिलाफ एक जनता के आवाज के रूप में वंचित बहुजन आघाड़ी सामने आ रही है। जिस प्रकार वंचित बहुजन आघाड़ी के जनसभाओं को और खासतौर पर प्रकाश अंबेडकर जी को सुनने के लिए जनता की भीड़ जुट रही है, उसे देखकर हम एक जरूर कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर बढ़ सकता है। वंचित बहुजन आघाड़ी को केवल दलित समुदाय का सपोर्ट नहीं है,
यानी दलित समुदाय के साथ साथ ओबीसी और जनरल कास्ट के जो गरीब तबके या वंचित घटक है, जिन्हें अब तक सत्ता का फायदा नहीं मिला, जिन्हें अधिकार से अब तक वंचित रहना पड़ा है, जिन्हें सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है, ऐसे जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी कैटेगरी के जो गरीब लोग हैं, उनका भी अच्छा खासा समर्थन इस वक्त वंचित बहुजन आघाड़ी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया हो या टेलीविजन मीडिया, जिस प्रकार के व्यूअर्स वंचित बहुजन आघाड़ी को सुनने के लिए या वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर जी को सुनने के लिए सोशल मीडिया में और टेलीविजन मीडिया में दिख रहे हैं, उसे देखकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्रकाश आंबेडकर जी की जो राजनीतिक अपील है या राजनीतिक भूमिका है, वो जनता को पसंद आ रहे हैं। इस वक्त मराठा कम्युनिटी हो या ओबीसी कम्युनिटी, इन दो कम्युनिटियों के बीच एक तरीके से एक संघर्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से नजर आ रहा है। इस संघर्ष को कम करने के लिए या इस सामाजिक दूरी को मिटाने के लिए और सामाजिक एकता को बरकरार रखने के लिए जिस प्रकार का प्रयास वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से और प्रकाश आंबेडकर जी की तरफ से हो रहा है, उसे देखकर भी हम ये जरूर कह सकते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी की जो राजनीतिक भूमिका है, उस भूमिका को जनता के अलग अलग वर्गों में पसंद किया जा रहा है। यानी एक तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोट शेयर है या एक राजनीतिक विस्तार है, वो बढ़ रहा है। यानी वंचित बहुजन आघाड़ी का समर्थक वर्ग आने वाले चुनाव में बढ़ने की उम्मीद ज्यादा लग रही है। पिछले चुनाव में लगभग 7% के आसपास और लगभग 12 से 15 लोकसभा सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों ने 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक वोट हासिल किए हैं। अगर पिछले लोकसभा चुनावों के और विधानसभा चुनावों के वंचित बहुजन आघाड़ी के राजनीतिक रिकॉर्ड को देखें और जिस प्रकार पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस पिछले 2.5 साल से जो प्रयास वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से किया गया है और जिस तरह पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसे देखकर ये कह सकते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो महाराष्ट्र की जो प्रमुख राजनीतिक दल है, उनमें खासतौर पर बीजेपी, अजित पवार गुट, एकनाथ शिंदे गुट, शरद पवार गुट और ठाकरे गुट और कांग्रेस, इन बड़ी पार्टियों के सामने एक अपना चैलेंज खड़ा किया है। यानी अपना एक अलग वर्ग या अपना एक जन समर्थन इन पार्टियों के मुकाबले बढ़ाया है। भले ही अलग अलग सर्वे में वंचित बहुजन आघाड़ी को कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं, इसका आंकड़ा या संख्या सामने नहीं आ रही, लेकिन पिछले चुनाव का नतीजा देखें और इस वक्त की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं और जो राजनीतिक समीकरण इस वक्त महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं, उसे देखकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर बढ़ना तय है। वो कितना बढ़ेगा, यानी 7% से वो 9-10 तक जाएगा या उससे ऊपर जाएगा, ये आने वाला
चुनाव का नतीजा ही बताएगा, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर आने वाले चुनाव में जरूर बदल सकता है। इसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी को अपने पाले में लाने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन प्रयासों में जुटा है और लगभग महाविकास आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर एक आम राय बनती नजर आ रही है। और इस राय को देखकर या वंचित बहुजन आघाड़ी की राजनीतिक ताकत को देखकर और जो राजनीतिक खबरें महाविकास आघाड़ी की चर्चा से निकलकर आ रही है, उसे देखकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार लोकसभा में चुनकर जा सकते हैं और 4-5 सीटें महाविकास आघाड़ी वंचित बहुजन आघाड़ी को छोड़ सकती है। यानी एक तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी आने वाले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नतीजों पर बड़ा असर डालेगी, यानी एक तरीके से चुनावी समीकरण बदल देगी। अगर महाविकास आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट शेयर मिलाकर हम राजनीतिक गणित देखें तो आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफा लोकसभा के नतीजे आ सकते हैं। यानी इस वक्त अलग अलग सर्वे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और इसमें अगर हम महाविकास आघाड़ी के वोट शेयर में अगर वंचित आघाड़ी का वोट शेयर मिला दे तो नतीजे लगभग एक तरफा आ सकते हैं। यानी प्रकाश अंबेडकर जी इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।